नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज 25 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें आप, ताकि स्टार्ट करते हैं अपने आज की न्यू क्लास के साथ। उसके बाद जो है कल की रिवीजन क्लास को आपके साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं के दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द बोथ मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो हाल फिलहाल जो है आपके कबड्डी टूर्नामेंट चल रहे थे। पिछले कुछ दिन, एक दो दिन पहले जो है वुमेन्स टीम ने इंडिया की जो है किसको हराकर जीता था? इंग्लैंड को हराकर। और अब मेंस टीम ने भी जीता है, किसको हराकर? इंग्लैंड को। तो दोनों टूर्नामेंट किसने जीत ली अपनी टीम इंडिया ने? मैन और वुमेन दोनों। किसके अंदर? कबड्डी वर्ल्ड कप के अंदर। कुछ उसमें क्वेश्चनेबल जो है रहते हैं कि ये जो है आपका वर्ल्ड कबड्डी जो है फेडरेशन है उसके द्वारा ऑथराइज टूर्नामेंट नहीं है। दोनों के बीच में जो है संशय रहता है कि वो टूर्नामेंट वो अपने में कहते हैं कि ये जो है आपका ऑफिशियल जो है, और दूसरे कहते हैं कि ये वाला जो है ऑफिशियल है। पर जैसे उसमें कुछ खिलाड़ियों पर बैन लगने के भी जो है क्वेश्चन उठते हैं इस टूर्नामेंट के बाद इंडिया के। इंडिया हैज क्लिंच्ड बोथ द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 एट वोलरटन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर जो आपका टूर्नामेंट ये हो रहा था। द मेंस टीम डिफीटेड द होम साइड इंग्लैंड इन द फाइनल 44-41 से टूर्नामेंट को हराया। और अर्लियर द इंडियन वुमेन्स टीम आल्सो डिफीटेड इंग्लैंड विद ए डोमिनेटिंग स्कोर 57-34 इन द फाइनल। जो है आपका इसमें अंतराल ज्यादा था, मेंस टीम में अंतराल कम था। दोनों ने ही इंग्लैंड की जो है टीम को हराकर फाइनल्स में जो है अपनी जीत को जो है बनाया है। नेक्स्ट अपना, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? रिसेंटली विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व बीन डिस्कवर्ड? तो किसने जो है, फ्रांस ने इसको खोजा है, दुनिया का सबसे बड़ा किसका भंडारण? व्हाइट हाइड्रोजन का भंडारण। व्हाइट हाइड्रोजन सबसे जो है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली, कहते हैं कि नेचुरल गैस है, उसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, उसको कोई भी जो आपका फैक्ट्री प्रोसेस में लाने की आवश्यकता उसको नहीं है। तो क्या कहाँ मिला है सबसे बड़ा भंडारण? फ्रांस के अंदर। कितना? आपका 46 मिलियन टन का भंडारण मिला है। यूएस डॉलर में बात करें तो 92 ट्रिलियन यूएस डॉलर का भंडारण है। बात करें व्हाइट हाइड्रोजन की, ए नेचुरली occurring gas in the earth's crust is a relatively new discovery in the energy sector. Unlike other forms, gray, brown, blue and green hydrogen, white hydrogen requires no industrial production. White hydrogen emits no carbon, making an environmental superior energy source. जैसे आपको अदर जो आपकी गैसेज है, हाइड्रोजन गैसेज, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे जो हाइड्रोजन है, उसको जो आपका फैक्ट्री प्रोसेस की, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की आवश्यकता होती है। लेकिन व्हाइट हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है, उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये आपका कार्बन उत्सर्जन में भी कमी को करता है, और ये आपका अर्थ के क्रस्ट से डायरेक्टली जो है पाई जाती है। इट्स पोटेंशियल इन इनॉर्मस विद डिपॉजिट्स फाउंड वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन द यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। इसके अलावा जो है हो सकता है कि संभावना है कि इन बाकी जगह जैसे यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके भंडारण, रशिया में भी इसके भंडारण पाए गए हों। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द फ्यूचर ऑफ क्लीन एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज लाइक एविएशन, शिपिंग एंड स्टील प्रोडक्शन। जो है उसके अंदर जो आपका ग्रीन एनर्जी के रूप में, क्लीन एनर्जी के रूप में आगे फ्यूचर में काम आने का जो आपका एक बड़ा सोर्स है आपका ये हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन। द डिस्कवरी challenges previous assumptions that hydrogen must be lab produced providing it exists naturally। जो पुरानी डिस्कवरी थी कि ये सिर्फ लैब में प्रोडक्टिव होता है, नेचुरली हाइड्रोजन गैस जो है ऐसी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसको जो है आपका मिथ को जो है ये खत्म करता है। मोर एवर व्हाइट हाइड्रोजन कुड बी ए कोस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव एस्टिमेटेड एट जस्ट $1 पर किलोग्राम कंपेयर टू ग्रीन हाइड्रोजन $6 पर किलोग्राम। आपका व्हाइट जो आपकी हाइड्रोजन है उसको ज्यादा कोस्ट इफेक्टिव भी बताया जाता है बाकी तुलना में, आपका ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में, कि वो $6 पर किलोग्राम आती है, और ये $1 पर किलोग्राम तक जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी व्हाइट हाइड्रोजन। पाई कहाँ गई है सबसे बड़ा भंडारण? फ्रांस के अंदर। फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो ये इसकी खोज जो है इंडिया को भी कैसे प्रभावित करेगी वो भी आगे इन फ्यूचर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, कि खोज इसके होने के बाद में इंडिया की रिलेशंस, इंडिया कैसे वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है प्रभावित करता है, वो भी आगे इन फ्यूचर हम देखेंगे। हाल ही में भारत को और किस देश के बीच खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ है? रिसेंटली खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो हाल फिलहाल जो है कल के दिन आपका परसों के दिन 23 मार्च को जो है आपका कमेंस हुआ है, ये आपका खत्म हुआ है आपका इंडिया और किसके बीच में? किर्गिस्तान के बीच में। कौन सा युद्ध अभ्यास है? खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है। द एक्सरसाइज कंडक्टेड इन द टोकमोक सिटी इन किर्गिस्तान। द एक्सरसाइज कंडक्टेड फ्रॉम 10
टू 23 मार्च 2025। ये लोकेशन है किर्गिस्तान की, आपका मैप के अंदर देखे तो। और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज होने वाली कौन सी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है उसका, खंजर। हाल ही में माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी जो है ज्वालामुखी कहाँ फटा है? वेयर डिड माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी वोल्केनो इरप्ट रिसेंटली? तो कहाँ का एक वोल्केनो है इंडोनेशिया का जो हाल फिलहाल फटा है। 2 से 3 बार इसके अंदर जो है इसमें विस्फोट हुआ है और लगभग वहां से 9 किलोमीटर एरिया को जो है खाली करवा दिया गया। और इंडिया से जो है सबसे ज्यादा यात्रा किस देशों में, आपका वियतनाम, बाली के अंदर जो है यात्रा होती है, वो सबसे ज्यादा उसकी फ्लाइट्स जो है आपकी इसमें कैंसिल हुई है, वो इफेक्ट हुई है। इंडिया का टूरिस्ट जो काफ़ी विजिट करते हैं बाली की यात्रा के लिए, और वो वहाँ जाने वाली फ्लाइट्स इसी के ऊपर से निकलती हैं, तो उसको भी जो कैंसिलेशन फ्लाइट्स में डिलेज भी हमें को देखने को मिला है। इंडोनेशिया माउंट आपका लेवोटोबी इरप्ट जो है उसके अंदर हुआ है। चीन के अलावा किस देश में इसमें जैसे आपका कोई भी ज्वालामुखी इरप्ट होता है तो एक तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसको हाल फिलहाल जो इरप्ट होता है, तो उस पर ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, कैसे इंडिया को उसने इफेक्ट किया, इस प्रकार के क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिल सकते हैं। चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? अपार्ट फ्रॉम चाइना, विच कंट्री हैज सरप्रेस्ड द प्रोडक्शन माइलस्टोन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल इन फाइनेंशियल ईयर? तो हाल फिलहाल जो है किसने, आपका इंडिया ने इस प्रोडक्शन को 1 बिलियन टन प्रोडक्शन को आपका क्रॉस किया है। किसके बाद में? सेकंड पोजीशन पे चाइना के बाद में। चाइना इस जो है आंकड़े को पार करने वाली पहली कंट्री, उसके बाद में इंडिया ने इस साल जो है इस फाइनेंशियल ईयर में इस आंकड़े को पार किया है। वो कैसे जो है इंडिया के लिए फायदेमंद है? इंडिया हैज अचीव्ड ए रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ ओवर 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल इन फाइनेंशियल ईयर। This makes India the second country after China to reach this milestone. The increased coal production to aims reduce imports and enhance energy security. और India's coal ministry has been implementing various reforms boost domestic production को बढ़ाने के लिए। एक तो जो आपका दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करते थे उसमें गिरावट आई। लास्ट दिसंबर मंथ का रिकॉर्ड हाल फिलहाल आया था 6.8% का जो है, लगभग 46 बिलियन डॉलर्स का जो है आपका, बिलियन डॉलर्स का जो है आपका इसमें व्यापार में जो है आपका, जो इंडिया दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करती थी उसमें जो है कमी आई है। दूसरे देशों से इंपोर्ट करती थी उसमें जो है काफ़ी कोल के में कमी देखने को हमें मिली है। इस प्रोडक्शन के आपके बूस्ट करने के बाद में किसका, कोल प्रोडक्शन 1 बिलियन डॉलर्स को जो है बिलियन टन्स को क्रॉस करने वाला चाइना के बाद में सेकंड कंट्री कौन सा बन गया है? अपना इंडिया। हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो इंडियन फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल है फॉरेन कंट्री के अंदर पहला फिल्म फेस्टिवल, किसमें? आपका यूएसए में हाल फिलहाल, अमेरिका में हाल फिलहाल स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या इसकी थीम है, क्या इसका जो है? द फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल कमेंस इन सीटल, यूनाइटेड स्टेट्स, मार्किंग the beginning of 3-day celebration of Indian cinema. The event held to Museum of Pop Culture featured experts from Prime Minister नरेंद्र मोदी's podcast with the Lex Friedman. Lex Friedman के साथ पॉडकास्ट किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है वैसे कि किस जो है महान हस्ती के साथ हाल फिलहाल इंडियन पीएम ने जो है आपका पॉडकास्ट किया था? तो लेक्स फ्रीडमैन, इससे वो स्टार्ट हुआ था। हाईलाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। विजन क्या है प्राइम मिनिस्टर का, उसको हाईलाइट करते हुए ये पॉडकास्ट था, आइडिया ऑफ इंडिया। The event was attended by several dignitaries like आपका including us, Congresswoman Pramila Jayapal, किंग कंट्री काउंसिल मेंबर सारा पेरी एंड सीटल पोर्ट कमिश्नर सैम चो आपका, इन्होंने इसको भी अटेंड किया। नेक्स्ट अपना 7th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सीएम, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो हाल फिलहाल जो है कर्नाटका के अंदर जो है सीएम, मिनिस्टर और आपके एमएलएस की सैलरी के अंदर 100% का इंक्रीजमेंट की मंजूरी मिली है। उसके एक अलग बिल जो है बिल पास किया गया है, कहाँ? कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। 100% इंक्रीज, मान लो कि आपकी जो है सैलरी पहले थी 50,000 नहीं, वैसे तो आपकी सीएम की सैलरी मान के चले तो हम 1,25,000 के अप्रोक्स होगी, वो अब 100% इंक्रीज के बाद में कितनी हो गई? 2.50 लाख जो हो गए, लगभग क्या डबल ही हो जाती है इसमें सैलरी। लेकिन कई कई जगह एमएलएज और मिनिस्ट्री की जैसे 60,000 थी तो 125 तक, 40,000 थी लगभग कर्नाटका में एमएलएज की सैलरी, तो 80-85,000 के अप्रोक्स जो है चली गई है। 100%
100% इंक्रीज। तो इसमें जो है क्वेश्चनेबल ये है कि अपना जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उसमें बढ़ाने में कितना लंबा समय लगता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल शांति से कैसे बिल्कुल लाया गया, कैसे सैलरी में एकदम जो है कि महंगाई भत्तों को लेकर रीजन की आपका बेसिक नीड्स को लेकर जो है आपका ये रीजंस देकर उसको आपका इंस्टेंटली उसको जो है चेंज कर दिया गया, 100% डायरेक्ट इंक्रीज कर दिया गया, छोटा मोटा नहीं, सीधा सैलरीज को डबल कर दिया गया उसके अंदर। द कर्नाटका गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए 100% सैलरी इंक्रीज फॉर द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs, leading to intense discussion. Following these two amendment bills have been approved, the Karnataka Minister's Salaries and Allowance Amendment Bill 2025 and the Karnataka Legislative Members' Salaries, Pensions and Allowances Amendment Bill 2025, ये दो जो है बिल इसमें पास किए गए, अमेंडमेंट पास किए गए, उसके बाद में जो है सैलरी 100% जो है इंक्रीज कर दी गई। कौन सी स्टेट के अंदर? कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? हु रिसेंटली वोन द 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो किसने ये आपका जीता है इस प्राइज को? रिनाउंड हाइड्रोलॉजिस्ट गिंटर जो आपका प्लूचस हैज बीन अवार्डेड the 2025 Stockholm Water Prize for this contribution to the flood risk management and water resources engineering। जो है इसके में इस सेक्टर के अंदर जो इनके जो है कार्य रहे हैं, उसके बाद जो है प्लोचस जो उसको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका आपका राइट आंसर। कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज से। किसके लिए? आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका फ्लड रिस्क में बाढ़ का जो है रिस्क है उसके मैनेजमेंट के लिए, और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर कार्य, इनके कार्यों के लिए। नेक्स्ट अपना, भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के सम्मान में चेन्नई की किस सड़क का नाम बदलकर रविचंद्रन आपका अश्विन रोड रखा गया है? आपका विच स्ट्रीट इज चेन्नई हैज बीन रीनेम्ड एज द रविचंद्रन अश्विन रोड टू ऑनर द इंडियन क्रिकेटर। आपका इनको फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी बोल सकते हैं, पूर्व इंडियन क्रिकेटर। तो किसको जो है चेन्नई की एक रोड है रामाकृष्ण फास्ट स्ट्रीट, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रविचंद्रन अश्विन आपका रोड, उसका नाम जो है स्ट्रीट, उसका नाम जो है रख दिया गया इनको ऑनर करते हुए। द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन GCC का इसमें जो हाथ हैज डिसाइडेड टू रीनेम रामाकृष्ण फास्ट स्ट्रीट इन वेस्ट Mamlam as Ravichandran Ashwin Road to honor the expectation contribution of the Indian cricketer। इनके जो contributions को जो है उनको ऑनर करने के लिए जो आपका चेंजेस किए गए हैं, रामकृष्ण फास्ट स्ट्रीट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रविचंद्रन अश्विन स्ट्रीट। नेक्स्ट अपना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड। तो ये कब जो है आपका मार्च 23 को जो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा आपका? विश्व मौसम विज्ञान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की थीम जो है आपके लिए, द थीम फॉर द 25 क्लोजिंग द अर्ली वार्मिंग गैप टुगेदर, जो आपका पूरा वर्ल्ड इसमें मिलकर कार्य करे और आपका जो है अर्ली वार्मिंग गैप जो है उसको, अर्ली वार्मिंग गैप है उसको जो है कम करे। इस पर जो है इसकी बहाल की थीम 2025 की रखी गई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 23 2025 मार्किंग द 75th एनिवर्सरी। इसी दिन जो है 75 साल पहले इस जो आपकी मौसम विज्ञान विभाग की जो है स्थापना की गई थी वर्ल्ड स्तर पर, उसी की जो है 75वीं एनिवर्सरी भी इस साल जो है ये सेलिब्रेट की है। ये पीछे स्किप हो गया था इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया गया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब? मार्च 2023, 75th एनिवर्सरी, और प्लस में जो है इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं कल की रिवीजन क्लास में। आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सम्मान के रूप में जो अपना शहीद दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आपका वो मार्च 23 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, विश्व क्षय रोग TB दिवस जो वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? वो आपका मार्च 24 को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर TB आपका क्षय रोग जिसको कहते हैं आप ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। और इस बार इसकी थीम क्या है? यस वी कैन एंड TB साल की इसकी थीम रही है। नेक्स्ट ना, भारत में अपनी कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने के वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है? विच स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट इन द इंडिया टू ब्रॉडकास्ट इट्स प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज। तो कौन सी जो है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट बनी है इसको एम्प्लॉय कर, इसके अंदर किसके अंदर लेजिस्लेटिव जो है आपकी प्रोसेस है, जो आपकी उसकी असेंबली की प्रोसेस में साइन लैंग्वेज को ऐड किया है। जैसे अपने अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, हिंदी इंग्लिश जो है, उसमें साइन लैंग्वेज को भी ऐड किया है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उसके लिए जो है प्लस पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? पंजाब जो है बना। SRFI
इंडियन टूर पीएसए चैलेंजर इवेंट 2025 में महिला और पुरुषों के एकल खिताब, जो मैन और वुमेन सिंगल्स के खिताब जो किसने जीते हैं, तो वुमेन्स का अनंत सिंह और वीर चोटानी जो है मेंस का सिंगल्स का टाइटल जीता है। एसआरएफआई और पीएसए द्वारा जो ऑर्गेनाइज करवाने वाली चैलेंजर्स ट्रॉफी है। एसआरएफआई की फुल फॉर्म स्क्वैश रैकेट्स जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया, और आपकी पीएसए की जो है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन जो है आपकी, उसके द्वारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट अपना केंद्रीय सरकार द्वारा बायोटेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसको जो है प्रोत्साहन देने के लिए, किसको सपोर्ट करने के लिए, बायोटेक स्टार्टअप्स को। नाम क्या है स्कीम का, बायो सारथी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लॉन्च किसके द्वारा की गई थी, अपने जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। हाल ही में किसे 2024 के लिए 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2024। तो किसको जो है विनोद कुमार शुक्ला को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, किसकी, अपनी जो है अद्भुत राइटिंग जो है आपकी जो है नॉवेल्स और बुक्स है उसके लिए, सरल भाषा के लिए जो है जाने वाले एक राइटर हैं ये। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का दिल्ली उच्च न्यायालय से किस उच्च न्यायालय में, किस हाई कोर्ट में जो है उनका ट्रांसफर किया गया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के सेकंड मोस्ट जो है आपके सीनियर जजेस में एक थे आपके यशवंत वर्मा, उनका ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद में जो आपकी इलाहाबाद, मैंने आपको बताया था इलाहाबाद आपकी बार काउंसिल की एक जो आपका बयान था कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ट्रैश बिन नहीं है, ये क्वेश्चन उठाया था क्योंकि इन पर जो है पीछे एक केस आया था, इनके घर पे बंगलों में जो आपकी आग लगने के बाद में वहाँ 50 करोड़ जो है 15 करोड़ के आसपास जो है कैश पाए जाने की जो है आपका क्वेश्चन उठाया गया था, लेकिन उसको बाद में रद्द कर दिया गया कि वो नहीं है। उसके बाद उसको ट्रांसफर किया गया था कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल ने क्वेश्चन उठाया था कि एक ट्रैश बिन नहीं है कि आप किसी का भी ट्रांसफर यहाँ कर दें। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नेटवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है, तो किसकी जो आपकी नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है ये आपका। लास्ट ईयर नवंबर में इलेक्शन हुए थे, 56% ऑफ वोट शेयर्स के बाद में ये जो बनी, और कहाँ की, नामीबिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट आपकी बनी है ये। नेक्स्ट अपना, हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली द भारत नेपाल साहित्य महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, तो ये कहाँ हुआ है आपका, मथुरा। दोनों देशों की जो आपकी कल्चरल जो है आपकी एक्टिविटीज़ को शेयर करने के लिए, उनकी संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, गहरा करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, कहाँ पे, मथुरा के अंदर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया, तो किसको, अनुज कुमार सिंह जो आपके 2009 बैच के आपके IRESS ऑफिसर जो है आपके IRSE ऑफिसर जो है आपके इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज 2009 बैच के 2009 बैच के अनुज कुमार सिंह, उनको जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी जो डायरेक्टर लेवल का पद है, उस पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो यही था आज की अपनी क्लास में, रिवीजन क्लास भी अपनी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।